वेलकम बैक अगेन गाइस। इस वीडियो में मैं आवर यूथ सीरीज़ के एपिसोड 6 को एक्सप्लेन कर रही हूँ। तो पिछले पार्ट में हमने देखा था कि हारुको मिनासे को अपनी माँ के घर लेकर जाता है। तो इस एपिसोड की शुरुआत भी यहीं से होती है। हारुको रास्ते में मिनासे से कहता है कि मेरे पापा मुझे मारते हैं, इस बारे में मेरी माँ नहीं जानती, इसीलिए मैं जो भी कहानी उन्हें बताऊंगा तुम उसमें बस हाँ में हाँ मिला देना, उन्हें सच पता नहीं चलनी चाहिए। मिनासे उसकी बातों से अग्री हो जाता है। दोनों माँ के घर पहुँच जाते हैं। माँ पहले से ही उनका वेट कर रही थी। वो दोनों को घर के अंदर लेकर जाती हैं, उन्हें अपना कमरा दिखाती हैं, लेकिन उस कमरे में एक ही बड़ा सा बेड था। मिनासे ये देखकर नर्वस हो जाता है और बोलता है कि मैं फ्लोर पर सो जाऊंगा, पर हारुको उसे बोलता है नहीं, ऐसे कैसे, देखो इतना बड़ा बेड है, अगर तुम नीचे सोओगे तो अच्छा लगेगा। वहाँ मिनासे हारुको का स्केच बुक देखता है जिसमें कई सारे अच्छे अच्छे ड्राइंग्स बने हुए थे। मिनासे उसे बोलता है कि कितनी अच्छी ड्राइंग बनाते हो तुम, स्कूल के बाद कॉलेज वगैरह के बारे में नहीं सोचा है तुमने। हारुको जवाब देता है नहीं सोचा है, क्योंकि स्कूल के बाद वो अपनी लाइफ अपनी तरीके से जिएगा और यही उसका ड्रीम है। फिर माँ उन्हें खाने पर बुलाती है और सब समंदर के किनारे बैठकर लंच करते हैं। हारुको की माँ मिनासे से हारुको के चोट के बारे में पूछती है कि शायद वो स्कूल में बहुत लड़ाई करता होगा। पिछली बार भी जब आया था तो बहुत चोटें आई थी उसे। इसके डैड भी बहुत लड़ाई करने में आगे थे, पर वो स्ट्रॉन्ग है, कभी उन्हें चोट नहीं लगती। मिनासे को हारुको के लिए बुरा लगता है कि इतना पेन सहने के बाद भी वो अपनी माँ को कुछ भी नहीं बता रहा। लंच के बाद शाम को दोनों टहलने जाते हैं और मिनासे उसे बोलता है तुम मेरे घर शिफ्ट हो जाओ, मेरे घर में एक्स्ट्रा रूम्स हैं। लेकिन हारुको को डर था कि आखिर वो भी अपने डैड का ही बेटा है, अगर उन्हीं की तरह वो भी मिनासे को मारने लग गया तो। मिनासे उसे समझाता है कि ऐसा कुछ भी नहीं होगा, तुम उनकी तरफ बिल्कुल नहीं हो और मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगा। लेकिन फिर भी हारुको बोलने लगता है कि अब तो ठीक है, पर जब तुम यूएस चले जाओगे तब मैं तुम्हारे बिना क्या करूंगा। मिनासे कहता है मैं नहीं जा रहा, तुमने कहा था कि तुम नहीं चाहते कि मैं तुमसे दूर जाऊं। लेकिन हारुको उसे जाने को कहता है। भले ही उसे दिल से लग रहा है कि मिनासे नहीं जाए, पर फिर भी उसे जाना चाहिए। वो मिनासे को गले लगाता है, उसे बोलता है प्लीज मत जाओ, और दोनों की आंखों में आंसू आ जाते हैं। फिर दोनों कमरे में आते हैं और कुछ समय साथ बिताते हैं। अगले दिन माँ को गुड बाय बोलकर दोनों वापस जाते हैं, लेकिन वापस जाने से पहले हारुको उसे समुंदर के पास लेकर जाता है। उससे कहता है कि मैं अब मार खाते खाते थक गया हूँ। पहले लगता था कि अगर मैंने डैड के साथ फाइट बैक किया तो मैं अकेला रह जाऊंगा, पर अब मैं एक बेटर पर्सन बनना चाहता हूँ। और वो मिनासे को खींचते हुए पानी में लेकर जाता है, अपना सर भिगाकर बाल झटकता है। मिनासे भी उसे बोलता है कि जब भी तुम्हें मेरी जरूरत हो मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूँ, और वो भी अपने बाल भिगाकर झटकता है। वहाँ से फिर दोनों वापस आने के लिए बस लेते हैं। बस में हारुको मिनासे का बर्थडे पूछता है, जो कि 6 अप्रैल था। मिनासे भी हारुको के बर्थडे के बारे में पूछता है और आने वाले 19 दिसंबर को उसका बर्थडे था। हारुको उसे अपने लिए एक लेटर लिखने को बोलता है और मिनासे उससे कहता है कि वो अपने लेटर से हारुको को रुला देगा। इसके बाद दोनों अपने अपने रास्ते चले जाते हैं। अगले दिन से फिर से नॉर्मल स्कूल शुरू हो जाता है और अब हारुको क्लास में ध्यान देने लगता है। मिनासे ये देखकर बहुत खुश होता है, लेकिन माजिमा को हारुको का सुधरना कुछ ठीक नहीं लग रहा था। वो उसे बताता है कि एक लड़की तुमसे बात करना चाहती है, मिलवाऊं मैं तुम्हें उससे। पर हारुको बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं दिखाता। उसे बोलता है कि ये सब चीजें बोरिंग है, इसीलिए अगर अभी से मैं कोशिश करूं तो अच्छा बन सकता हूं, और तुम मेरे बारे में कुछ भी नहीं जानते, इसीलिए दूर रहो। उसी शाम ट्यूशन के बाद मिनासे के दोस्त उसके साथ नहीं जाते, वो अकेला घर लौटता है। कॉल पर हारुको से बातें करता हुआ आ रहा था वो। तभी एक शॉप से वो माजिमा और कुछ लड़कों को कुछ सामान चुराकर भागते देखता है। वो हारुको को बताता है इस बारे में, और हारुको उसे बाय बोलकर कॉल कट कर देता है। अगले दिन जब मिनासे स्कूल जाता है तो स्टूडेंट्स कुछ अजीब अजीब बातें कर रहे थे। वो माजिमा और हारुको के बारे में ही बोल रहे थे। लंच टाइम उसे हारुको के मैसेज आते हैं। वो मिनासे को स्विमिंग पूल के पास बुलाता है। मिनासे वहां जाता है और हारुको उससे कहता है कि शायद मुझे स्कूल से निकाल दिया जाएगा।
कल शाम तुम्हारे कॉल कट होने के बाद मैं सीधे माजिमा से मिलने गया था। मैंने उसे समझाया कि वो ये क्यों कर रहा है। मैं सुधरना चाहता हूँ, बट उसने नहीं सुनी, बल्कि उसकी पूरी गैंग मिलकर मेरे ऊपर हंसने लगे कि मैं अपने डैड से मार खाता हूँ और मेरी माँ मुझे बचाने तक नहीं आती। मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ, मैंने लड़ाई शुरू कर दी, पर मैंने किसी को नहीं मारा बल्कि माजिमा को वार्निंग दी। पर यह बात टीचर तक भी पहुँच गई है। मैंने खुद ही एक्सेप्ट कर लिया कि लड़ाई मैंने शुरू करी थी और उसे चोरी करने को कहा था। सब मेरी गलती है और अब मुझे स्कूल के फैसले आने तक सस्पेंड कर दिया गया है। मीनासे इस बात से काफी नाराज हो जाता है। वो उससे कहता है कि क्यों किया तुमने ऐसा? मैं सोच रहा था कि तुम अच्छे इंसान बन रहे हो, पर सारे इल्जाम अपने सर लेने की क्या जरूरत थी जो गलती तुमने की ही नहीं है। लेकिन हारू को उसे खुद से दूर पुश करता है और अलग होने के लिए कहता है। तो इसी के साथ आवर यूथ सीरीज एपिसोड 6 यहीं एंड हो जाता है। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग द वीडियो।